अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ना, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। वो क्या है कि आप जब भी बीमार होते हैं या अल्लाह ना करे कोई नुकसान होता है, तो उसके पहले कोई ना कोई हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हम इग्नोर कर रहे होते हैं और एट द एंड आके हमें बड़ा लॉस बियर करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी ज़बान का कलर देख के कैसे ये जज कर सकते हैं कि हमें क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। नाज़रीन, अगर आपकी ज़बान का कलर गुलाबी है, पिंक है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी जो टंग है, जो ज़बान है, उसका कलर ग्रे है या ब्लैक हो रहा है या हल्का काला हो रहा है, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती है। मैं आपको उसकी कुछ वजूहत बताता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जो मेडिसिन आपको दी जाती हैं। दूसरा उसका क्या होता है कि अगर आप कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, जैसे कैंसर के लिए या ट्यूमर के लिए आपको दी जाती हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हमारी ज़बान जो है काली होना शुरू हो जाती है। या आप कोई गुटखा खा रहे हैं या कोई भी तंबाकू वाली चीज़ खा रहे हैं, तो उसका भी एक ये साइड इफ़ेक्ट आता है कि आपकी ज़बान का कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। जो डिपार्टमेंट है ना, जेनेटिक एंड रेयर डिजीज़ इंफॉर्मेशन सेंटर, वो ये कहता है कि अगर आपको HIV एड्स हो गया है, तो उसका भी ये एक सिम्टम आता है कि आपकी ज़बान काले रंग की हो रही है। सेकेंडली आपको बताते हैं कि अगर आपकी ज़बान पे वाइट वाइट कलर आ रहा है, तो वो क्या हो सकता है। नाजरीन, वो फंगल ग्रोथ है, कैंडिडा फंगस की वो ग्रोथ होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा हार्श ब्रश करेंगे तो वो उतरना शुरू हो जाएगी। और जो भी ये फंगस की ग्रोथ तब ज़्यादा होती है अगर आप चीनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, रिफाइंड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैदा और चीनी को तो ख़ास तौर पे स्वीट चीज़ों को आप कम करें। फिर आ जाता है कि अगर आपकी ज़बान का कलर पर्पल यानी कि जामनी हो रहा है या नीला नीला हो रहा है, तो उसका क्या वजूहत है। उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह, और ये सबसे डेंजरस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो क्या है, अगर आपकी पर्पल हो रही है, जामनी या नीले रंग की ज़बान हो रही है, तो उसका मतलब है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, रेड ब्लड सेल्स का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करके नहीं जा रहे, या आपकी आर्टरीज़ के अंदर प्लेग जम गया कि खून जो है वो रवानी से पास नहीं हो रहा, या आपको किडनी का भी डिसऑर्डर हो सकता है। और एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है कावासाकी डिज़ीज़। वो क्या है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ना, इन पे सोजिश हो जाती है और फिर खून अंदर से पास नहीं हो पाता। तो ये इसके जो सिम्टम, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसका क्या प्रॉब्लम, का रीज़न मेन क्या है। और ये नाज़रीन, जो पर्पल और ब्लू कलर बताया ना, इसके लिए सबसे एक आसान चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वो ये है कि आप क्या करें, जो चुकंदर है, चुकंदर का एक गिलास जो जूस है वो रोज़ाना आप उसे यूज़ करें। वो क्यों, उसके अंदर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स होते हैं। वो क्या होता है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर ये खासियत है कि अगर वो आपकी आर्टरीज़ के अंदर प्लेग जमी हुई है या कोई भी चीज़ जमी हुई है, वो उसे निकालती है और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ईजी होना शुरू हो जाती है और हर जगह तक आपका ब्लड पहुंचना शुरू हो जाता है। अगर आपको ज़बान जो है वो पिंक की बजाय सुर्ख नज़र आ रही है, जैसे ये कैप है, अगर आपको इस रंग की ज़बान नज़र आ रही है, तो उसका क्या मतलब है कि आपको विटामिन बी की डिफिशेंसी है। कहाँ से पूरी हो सकती है, प्रोटीन वाले फूड, मछली है, चिकन है, बीफ है, मटन है, ये चीज़ें खाएं। फिर ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक है, सलाद है, ये वो चीज़ें आप जितनी खाएंगे तो आपको विटामिन बी की जो डिफिशेंसी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। फिर आ जाता है कि अगर ज़बान का रंग ग्रे है, ठीक है, इसे ज्योग्राफिक टंग भी कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ज़बान पे ऐसी फील होगा जैसे पहाड़ियाँ हैं, कोई जिस तरह का नक्शा बना हुआ है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, या अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, यानी कि फ़ीमेल्स हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं, तो उससे भी ये होता है। ये सोराइसिस क्या है, बेसिकली एक्जिमा क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो रफ सी हो रही है, जैसे खारिश सी होती है और ऊपर छिलके से, स्केल से उतरना शुरू हो जाते हैं। और ये सोराइसिस में क्या है कि ये आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, हाइपर एक्टिव हो जाता है। हल्की सी भी धूल लगेगी फ़ौरन फ्लू हो जाएगा, नज़ला हो जाएगा, फ़ौरन एलर्जी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसम आपका सुर्ख होना शुरू हो जाता है, दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये वो है। फिर आ जाता है कि अगर आपकी ज़बान पीले रंग की हो रही है, उसकी क्या वजह है। एक तो ये हो सकता है कि आप रेगुलर ब्रश नहीं कर रहे, ऑरल हाइजीन का मसला है, उससे भी जो आपकी ज़बान है वो पीले रंग की होना शुरू हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, अगर आपको जॉन्डिस हो रहा है, अगर आपको हेपेटाइटिस ए हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, ज़बान पीली होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन भी पेल येलो रंग की होना शुरू होती है, आंखों का ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये भी पीले रंग का होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी ज़बान का रंग जो है, मैं आपको कह रहा हूँ, ग्रीन हो रहा है, यानी कि सब्ज़ हो रहा है या मल्टाई रंग का हो रहा है, ऑरेंज कलर का हो रहा है, तो वो भी कोई और वजह नहीं होती, वो भी ओरल हाइजीन है। उसमें भी कितनी परेशान वाली वजह नहीं है कि आप, इसका मतलब है कि आप जो दांतों का रेगुलरली साफ़ नहीं कर रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।